हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश लिटरेचर सूत्र। आज हम डिकोड करेंगे कहानियों के अंदर छुपी कहानियाँ। एलिगरी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक सिंपल सी कहानी के पीछे बहुत गहरा मीनिंग छुपा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं एलिगरी। आज की इस वीडियो को मैंने डिवाइड किया है 12th पार्ट में। What is allegory? Second, allegory versus symbol. Development of allegory. Two main types. Personification, the main tool. Sustained versus episodic allegory. Short allegorical form. Allegorical imagery. Major allegorical works. Why writers use allegory. Critical theories. And final summary. इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि एंड में मैं बताऊंगी व्हाई राइटर्स यूज एलिगरी एंड फाइनल समरी। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1। सबसे पहले सिंपल डेफिनेशन समझो। एलिगरी एक नैरेटिव होती है, प्रोज या वर्स, जिसमें कैरेक्टर, एक्शन और सेटिंग एक लिमिटेड स्टोरी के साथ साथ एक डीपर सिंबलिक मीनिंग भी कैरी करती है। यानी एक कहानी के अंदर एक और कहानी छुपी होती है। लिटरल स्टोरी अलग चलती है और सिंबलिक स्टोरी अलग। तो चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल्स फार्म में सरफेस पे एनिमल की स्टोरी चल रही होती है, लेकिन एक्चुअली ये रशियन रिवॉल्यूशन का एलिगरी है। इस टेक्निक को हम डबल लेयर नैरेटिव भी कहते हैं। तो अब चलते हैं पार्ट 2 में। बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं सिंबल और एलिगरी में डिफरेंस क्या है। तो आज मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। सिंबल एक सिंगल चीज होती है जिसका डीपर मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, डव, इट मीन्स पीस, दैट्स इट। लेकिन एलिगरी पूरी स्टोरी को सिंबल बना देती है। एवरी कैरेक्टर, एवरी इवेंट, एवरी प्लेस सब एक डीपर आइडिया रिप्रेजेंट करता है। 2 लाइन में समझे तो सिंबल एक सीड है और एलिगरी एक पूरा ट्री। तो चलिए अब पार्ट 3 में आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ एलिगरी पार्ट 3। मेडिवल यूरोप में एलिगरी अपने पिक लेवल पर थी। ड्रीम विजन पोएम लाइक पियर्स प्लॉमैन और मोरलिटी प्ले लाइक एवरी मैन प्योर एलिगरी नैरेटिव थी। लेटर रेनेसांस पीरियड में चौसर और स्पेंसर ने एलिगरी को आर्ट बना दिया। चौसर की वर्क है नन्स प्रिस्ट टेल, जो कि एक बीस्ट फेबल है। स्पेंसर का वर्क है फेयर एंड क्वीन, जो कि मोरल और पॉलिटिकल एलिगरी है। देन नेक्स्ट 17th सेंचुरी में बुनियान की पिलग्रिम्स प्रोग्रेस ने एलिगरी को पिक पर पहुंचा दिया। देन 20th सेंचुरी में ऑरवेल और कफका ने मॉडर्न एलिगरी दिया। मॉडर्न एलिगरी में फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल ऑपरेशन, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। अब हम लोग चलते पार्ट 4 में। नाउ एमएच अब्राहम के मुताबिक एलिगरी 2 मेन टाइप में बांटी गई है। फर्स्ट, हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल एलिगरी। सेकंड, एलिगरी ऑफ आइडिया। तो चलिए समझते हैं हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल एलिगरी को। इसमें कैरेक्टर्स रियल हिस्टोरिकल लोगों को सिंबलाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्राइडेंस, एप्सलॉन एंड एक्टिटोफेल बाइबलिक स्टोरी का यूज करके इंग्लैंड के रिबिलियन को रिप्रेजेंट किया। एप्सलॉन ने रिप्रेजेंट किया ड्यूक ऑफ मॉनमॉन्ट को एंड एक्टिटोफेल ने रिप्रेजेंट किया अर्ल ऑफ सेफ्टेसबरी। ये डायरेक्ट क्रिटिसिज्म से बचने के लिए क्लासिकल लिटरेरी ट्रिक थी। टाइप 2 एलिगरी ऑफ आइडियाज में इस फॉर्म में कैरेक्टर एब्स्ट्रैक्ट्स आइडिया बन जाती हैं, लाइक फेथ, होप, डिस्पेयर, सिन, डेथ। फॉर एग्जाम्पल, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में क्रिश्चियन का फॉर्म था ह्यूमन सोल, एवेंजलिस्ट का फॉर्म था स्पिरिचुअल गाइड, स्लाउट ऑफ डिस्पाउंड का फॉर्म था डिप्रेशन, द लास्ट वैनिटी फेयर का फॉर्म था मटेरियल टेम्पटेशंस। पूरा नोवेल एक स्पिरिचुअल जर्नी का एलिगरी है। तो अब चलिए पार्ट 5 में। पार्ट 5, पर्सोनिफिकेशन द मेन टूल। एलिगरी का सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन है पर्सोनिफिकेशन, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को ह्यूमन फॉर्म देना। फॉर एग्जाम्पल, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट बुक 2 में सैटर्न मीट्स हिज डॉटर सिन, सिन मीट्स हिज सन डेथ। ये फैमिली रिलेशनशिप कोई नॉर्मल प्लॉट नहीं, ये सिंबलिक ट्रुथ है। जैसे कि सिन गिव्स बर्थ टू डेथ, पाप जन्म देता है मृत्यु को। अब हम लोग चलते हैं पार्ट 6 में। सस्टेन वर्सेस एपिसोडिक एलिगरी। सस्टेन एलिगरी मीन्स पूरा वर्क एक एलिगरी है
अब हम लोग कुछ वर्क्स के एग्जाम्पल ले लेते हैं। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, सेकंड फेरी क्वीन, थर्ड एनिमल फार्म। एंड एपिसोडिक एलिगरी में सिर्फ एक सीन एलिगरिकल होता है, मिल्टन का सिन एंड डेथ सीन एपिसोडिक एलिगरी का क्लासिकल एग्जाम्पल है। अगर आपको एक पैराडाइज लॉस्ट पे मेरी एक सेपरेटेड वीडियो चाहिए देन कमेंट मी पैराडाइज लॉस्ट। अब हम लोग चलते हैं पार्ट 7 में। एक कहानी जिसमें एक लोमड़ी अंगूर तक नहीं पहुंच पाती है और गुस्से में कहती है शायद ये अंगूर खट्टे ही होंगे। आपको लगता होगा कि ये सिर्फ एक छोटी सी कहानी है, लेकिन ये कहानी एक बड़ी सच्चाई बताती है। लोग अक्सर उस चीज को बुरा बोलते हैं जो उन्हें मिल नहीं सकती। ये है एलिगरी की ताकत, जहाँ एक टाइनी स्टोरी एक इंटायर फिलॉसफी बन देती है। तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एलिगरिकल फॉर्म को समझेंगे। फर्स्ट फेबल, सेकेंड पैरेबल, थर्ड एग्जाम्पलम। तो चलिए समझते हैं फेबल को। फेबल एक छोटी सी स्टोरी होती है जिसमें एनिमल्स, बर्ड्स या ऑब्जेक्ट्स ह्यूमन जैसे बिहेव करते हैं। यानी एनिमल्स टॉक करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, प्लान बनाते हैं, एक दूसरे से बातें किया करते हैं। एंड में एक क्लियर मोरल लेसन होता है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एसॉप्स फेबल में फॉक्स एंड द ग्रेप्स, जो कि मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुकी हूँ। सेकेंड चॉसर्स नन्स प्रिस्ट टेल, इसमें चैंसलर द रोस्टर मुर्गा सपने के सच होने पर विश्वास करता है। फॉक्स यूज फ्लैटर करके पकड़ लेता है। मोरल, फ्लैटरी से बचना चाहिए। थर्ड ऑरवेल्स एनिमल फार्म, ये एक मॉडर्न पॉलिटिकल फेबल है। पिग्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉलिटिकल लीडर्स को, हॉर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉमन वर्कर्स को, एंड डॉग रिप्रेजेंट करता है सीक्रेट पुलिस को। इसका मोरल होता है पावर करप्ट्स। अब हम लोग आते हैं सेकेंड फेबल। फेबल एक शॉर्ट स्टोरी होती है जिसमें कैरेक्टर्स ह्यूमन होते हैं और मैसेज मोरल या स्पिरिचुअल होता है। फेबल में एनिमल्स होते हैं, पैरेबल में ह्यूमंस, बट दोनों का पर्पस टीचिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल द गुड समैरिथन, ये एक बाइबल है। एक इंजर्ड आदमी रोड पर पड़ा रहता है, दो लोग इग्नोर करते हैं, एक स्ट्रेंजर आकर उसकी हेल्प करता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? रियल ह्यूमैनिटी इज हेल्पिंग विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। अब हम लोग आते हैं थर्ड एग्जाम्पलम। एग्जाम्पलम एक छोटी स्टोरी होती है जो मोरल टीचिंग के लिए कही जाती है। मोस्टली सरमन्स, रिलीजियस स्पीच या लेक्चर में यूज होती है। इसका पर्पस होता है किसी रॉन्ग बिहेवियर का एग्जाम्पल देना। तो हम लोग इसका बेस्ट एग्जाम्पल देखते हैं चॉसर्स के द पैडॉन्स टेल से लेते हैं। 3 ड्रंक फ्रेंड्स होते हैं और वो लोग निकलते हैं डेथ को ढूंढने के लिए। उन्हें गोल्ड मिलता है, ग्रीड में एक दूसरे को मार देते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ इसका? ग्रीड इज द रूट ऑफ ऑल एविल। सेकेंड मिडिवल सरमन, इसमें प्रीस्ट्स लोगों को सिन समझाने के लिए शॉर्ट स्टोरी सुनाते हैं। देन थर्ड मॉडर्न एग्जाम्पल। A businessman steals small money from office. He thinks it's harmful, but one day he gets caught and loses his job. तो moral of the story क्या है guys? Small sins grow into big consequences. तो याद रखो, fable imagination से सिखाती है, parable simplicity से सिखाती है, exemplum reality से सिखाती है। तीनों एलिगरी के मिनी वर्जन है। तीनों का एम टीचिंग, बट मेथड अलग होता है। कभी कभी एक छोटी सी कहानी हमारी पूरी सोच बदल देती है और यही होता है एलिगरी की असली ताकत। तो अब चलते हैं पार्ट 8, एलिगोरिकल इमेजरी। कोई पोएम फुल्ली एलिगरी नहीं होती, बट इमेजरी एलिगोरिकल हो सकती। फॉर एग्जाम्पल ग्रेज एलिगी, कैन ऑनर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट। तो यहाँ पर साइलेंट डस्ट क्या सिंबल कर रहा है? डेथ को। और ऑनर क्या सिंबल कर रहा है? एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू को। ये एलिगोरिकल इमेजरी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब हम लोग चलते हैं पार्ट 9, मेजर एलिगोरिकल वर्क्स। फर्स्ट डांटे की डिवाइन कॉमेडी क्या दिखाती है? सोल की स्पिरिचुअल जर्नी। अगर आप लोगों ने डांटे की डिवाइन कॉमेडी कैंटो 1 और 2 नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर ये वीडियो अवेलेबल है, आप लोग जाके जरूर देखें। सेकेंड स्पेंसर द फेरी क्वीन, जो कि रिप्रेजेंट करती है वर्च्यू पर्सोनिफाइड को। जैसे ही मैंने 7 वर्क्स दिए हैं, आप इन सबको स्क्रीनशॉट कर सकते हो। तो अब हम लोग चलते हैं पार्ट 10, व्हाई राइटर्स यूज एलिगरी।
राइटर्स एलिगरी का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट क्रिटिसिज्म से बचे, कॉम्प्लेक्स आइडिया को सिंपल स्टोरी बनाकर सिखाए और हमें बताए कि ये उनके टाइम पे हुआ करती थी। पॉलिटिकल ऑपरेशन एक्सपोज करना, मोरल एजुकेशन देना, रीडर्स को डीपर थिंकिंग में पुश करना। दैट्स व्हाई राइटर्स यूज एलिगरी इन देयर वर्क्स। अब हम लोग चलते हैं पार्ट 11 क्रिटिकल थ्योरीज में। क्रिटिकल थ्योरी भी मैंने डाल दिया है, आप स्क्रीनशॉट करके अपने एग्जाम में यूज कर सकते हो। तो नाउ अब हम लोग आते हैं फाइनल समरी में। एलिगरी एक डबल स्टोरी होता है, सरफेस पे एक कहानी और अंदर एक डीपर ट्रूथ, और वो ट्रूथ हिस्टोरिकल हो सकता है, रिलीजियस हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है या मोरल हो सकता है। मेडिवल से मॉडर्न एज तक एलिगरी लिटरेचर का एक एसेंशियल पार्ट रहा है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। एंड स्क्रीन में आपको ये वीडियो दिख रही होगी, इसमें मैंने बताया है बेसिक लिटरेरी एलिमेंट्स, व्हाट इज थीम, प्लॉट, कैरेक्टर, सेटिंग, पॉइंट ऑफ व्यू, टोन एंड मूड, सिंबलिज्म, इमेजिनरी, ये सब कुछ मैंने बहुत ही बारीकी से एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो को जरूर देखें। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।